इस वक्त हमारे साथ एसके झा हैं, मानवाधिकार अधिवक्ता हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। क्या मामला था, क्या कारण था कि बिंदालाल गुप्ता मौत को गले लगा लिया? क्या जिंदगी प्यारा नहीं था? जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बिंदालाल गुप्ता जी कांटी थाना क्षेत्र के कांटी कस्बा गांव के निवासी थे। उनको बिहार सरकार के द्वारा कुछ ज़मीन दी गई थी उनको रहने वगैरह के लिए। उनके पास अपनी निजी ज़मीन नहीं थी, जिसके कारण उसको सरकार के द्वारा ज़मीन दिया गया था। मामला में यह हुआ कि जो सरकार ने उनको जो ज़मीन दिया, उस ज़मीन पर वे दखल कब्जा नहीं कर पा रहे थे, जिसके लिए वे लगातार प्रशासन के निचले स्तर से लेकर के शीर्ष स्तर तक वे काफ़ी दौड़ धूप कर रहे थे, लेकिन उनको कोई प्रशासन के किसी भी आला अधिकारी के द्वारा उनको कोई मदद नहीं दी गई। अंत में वे थक हार करके एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद, छोटी मोटी लड़ाई नहीं लड़े थे, एक बड़ी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद लड़ाई लड़ रहे थे। हम समझते हैं कि वे 2014 में उन्हें ज़मीन मिला था और उसके बाद से ही वे लगातार लग गए हुए थे। उसके बाद से ही वे कंटिन्यू लगे। परिणाम ये हुआ कि जुलाई 2024 में वे कलेक्टेरिएट में आए और वहाँ पर डीएम साहब के कार्यालय के पास में वे तंग होकर के अपनी जीवन को ही वे समाप्त कर लिए। तो इसमें हम लोग जब पूरे मामले का हमने जब स्टडी किया तो देखा कि उनके पास में डॉक्यूमेंट वगैरह सब काफ़ी पर्याप्त था। नीचे के पदाधिकारी से लेकर ऊपर तक के पदाधिकारी के द्वारा उनका फेवर में ही बहुत सारे लेटर वगैरह सब दिया गया था, लेकिन बावजूद इसके वहाँ पर जो स्थानीय प्रशासन है वे उनके ज़मीन को दखल कब्जा दिलवा पाने में सक्षम साबित नहीं हुई। अब कारण जो भी रहा हो, इससे परेशान होकर के, काफ़ी हतोत्साहित होकर के श्री बिंदालाल गुप्ता जी जुलाई 2024 में वे सुसाइड कर लिए, आत्मदाह कर लिए। इलाज के क्रम में उनकी मौत हो गई। और सबसे बड़ी कमाल की बात तो ये है कि उनके मरणोपरांत जब पूरे बिहार में जब सारा प्रशासन और सरकार जब सजग हुई, तो उसके बाद में बिहार की टोटल सिस्टम जब सजग होती है, तो उसके बाद में इनके घर पर सारे लोग जब पहुंचते हैं तो यहाँ के अथॉरिटी के द्वारा उनको जमीन फिर एक अलॉट की जाती है। देखिए, बड़ी सोचने की बात है, जमीन फिर एक अलग फिर अलॉट की जाती है। लेकिन जब जमीन जब अलग जब अलॉट जब उनको की जाती है, तो उसके बाद में होता क्या है कि जब इस पर इनका परिजन जब घर वगैरह सब जब बनाना जब शुरू कर देता है, तो मालूम चलता है कि नहीं, वो जो जमीन जो सरकार ने दिया वो जमीन प्राइवेट जमीन है। तो वह जमीन मालिक वो ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट में वह चला जाता है और वहाँ पर फिर पूरा सिस्टम हाई कोर्ट में चला जाता है। मतलब कि उनके मरने के बाद में भी जो जमीन दी गई वह जमीन भी किसी प्राइवेट पर्सन का था। फिर पूरा सिस्टम हाई कोर्ट में जा चुका है। अभी भी उस परिवार को जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के द्वारा उनको कोई भी जमीन वगैरह सब मुहैया नहीं कराया गया। और यहाँ तक कि जो उनका पूर्व का जो जमीन वगैरह सब था, उस जमीन पर उनका कोई दखल कब्जा वगैरह सब नहीं कराया गया। तो ये थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन की नेग्लिजेंसी को यह शो करता है। और इसमें इस पूरे प्रकरण को लेकर के हमने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, बिहार स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को हमने याचिका दायर किया था 2 अलग अलग सेट में, जिसमें नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के द्वारा इसमें मामले की काफ़ी सुनवाई हुई और आयोग ने इस पूरे मामले को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट माना है। क्या सिस्टम की लापरवाही बिंदालाल पे भारी पड़ गया? हाँ, देखिए, सिस्टम तो लापरवाह है, तो सबसे किसी से छिपा हुआ नहीं है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इस पूरे मामले को जितनी गंभीरता से लिया, आयोग के स्तर से यह माना गया कि नहीं, यह पूरा प्रकरण ही जो है सो यह मानवाधिकार के उल्लंघन का अति गंभीर श्रेणी का यह मामला है। इसमें नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के द्वारा मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी और मुजफ्फरपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को 8 सप्ताह में जवाब देने का इसमें हुक्म दिया गया है। इसके लिए नोटिफिकेशन हुई है और इसकी कॉपी बिहार के चीफ सेक्रेटरी और बिहार के डीजीपी को दिया गया है। और इतना ही नहीं, उसमें एक ये भी जो है सो इसमें डायरेक्शन दिया गया है ह्यूमन राइट्स कमीशन के द्वारा कि अगर आप विद इन टाइम अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो आपके विरुद्ध में जो है सो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के विरुद्ध 3 के अंतर्गत में जो है सो कार्रवाई भी की जाएगी।
जमीनी रूपी काम नहीं हुआ, सिस्टम अगर सही से काम करता था शायद ये दिन नहीं होता। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। अगर सिस्टम अगर स्टार्टिंग फेज में ही अगर अच्छे से कार्य करता तो शायद बिंदालाल गुप्ता जी हम लोगों के पास में आज जीवित होते हैं। लेकिन जो अभी तक ये हुआ है जो, तो इसमें सिस्टम को इससे सीख लेना चाहिए। लेकिन अभी तो फिलहाल हम लोग आयोग के डायरेक्शन पर या आयोग के जो अंतिम निर्णय है उस निर्णय तक हम लोग इस पूरे मामले को देखेंगे। उनके परिवार को न्याय मिले इसके लिए हम लोग जोर शोर से लगे हुए हैं। बिंदालाल का ही सवाल तो नहीं है ना, अगर बिहार में लाखों की संख्या में मिलेंगे, लाखों की संख्या में मिलेंगे। आपके मुजफ्फरपुर में ही हजारों की लोग संख्या में लोग जो है सो हैं। जस्टिस के लिए लोग घूम रहे हैं, प्रशासन के यहाँ घूम रहे हैं, थाना स्तर से लेकर के सीओ और डीएम ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल रहा है। जस्टिस न मिलने का कारण क्या क्या हो सकता है? देखिए, जो प्रशासनिक जस्टिस, जुडिशियरी जस्टिस, दोनों में फर्क है। जुडिशियरी जस्टिस में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन यहाँ पर न्याय मिलता है। लेकिन जो प्रशासनिक जो तौर तरीका है, वो प्रशासनिक तौर तरीका में जो जिम्मेवार अफसर लोग हैं उनकी कमी हो गई है। जो जिनकी जिम्मेवारी तय होगी, जो जिम्मेवार लोग हैं उनकी कमी बहुत ही हो गई है, या खास करके अपने बिहार प्रदेश में। और जहां तक बात है जुडिशियरी सिस्टम की, तो यहाँ पर कार्य होता है। व्यवस्था में सतर्कता नाम की चीज ही नहीं है। सतर्कता अब खत्म हो गई है। जैसे कि कोई जब घटना घटित होता है तो घटना के पूर्व में भी हम लोग देखते हैं यहाँ पर कोर्ट में कि पहले जैसे लोग एक इन्फॉर्मेटरी पिटीशन दाखिल कर देते हैं, कोई सनहा दाखिल होता है तो सनहा पर भी एक कार्रवाई होना है, सनहा पर भी जांच पड़ताल होना है। हम लोग देखते हैं, आप देखिएगा कि पूरे सारे जगह सनहा सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के के तौर पर जो है दाखिल हो जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो यहाँ पर जरूरत है व्यवस्था को कि स्टार्टिंग फेज में जो कोई घटना घटित होने वाली है उसकी स्टार्टिंग फेज से ही उसकी मॉनिटरिंग चालू हो जाए, निपटारा चालू हो जाए, तो मामला खत्म हो जाएगा। मामला फिर आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। अपने यहाँ होता क्या है कि घटना घटित हो गया, उसके बाद में सिस्टम जागृत होता है, 10 दिन 20 दिन तक सब लोग के सामने में रहता है, आवाजें उठती रहती है, उसके बाद में आवाज स्वतः समाप्त हो जाती है। आप लोग किस प्रकार कटिबद्ध हैं? क्या लगता है कि बिंदालाल गुप्ता को न्याय मिल पाएगा? जी बिल्कुल, हम बतौर अधिवक्ता हम लोग एकदम प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है वो सिस्टम से लड़ाई है और हम कानूनी रूप से संघर्ष कर रहे हैं। तो हमारे भारत के संविधान में जो हमारा जो कानून जो बनाया गया है, हमारा जो संविधान है, उसमें हमारी पूर्ण आस्था है। और चूंकि हम मानवाधिकार पर हम पिछले 18 वर्षों से कार्य कर रहे हैं और हमने देखा है बहुत करीब से कि आयोग से जस्टिस मिलता है। थोड़ा देरी तो लगती है क्योंकि नंबर ऑफ केसेस ज्यादा है, लेकिन न्याय मिलता है। और एक एडवोकेट जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना कर सकता है उतना हम इस केस में करेंगे। अच्छा, आप मानवाधिकार अधिवक्ता है, क्या आपको लगता है कि जैसे आप देखते ही आ रहे हैं कि जो भी सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसको सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है? लोग भी कहते आ रहे हैं, आप भी सुनते आ रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, वो तो अलग बात है, लेकिन आवाजें बंद नहीं होनी चाहिए। वह मेरा यह मानना है कि जो जेल की सलाखें हैं वह जेल की सलाखें भर जाए, उसमें जगह न बचे, उसमें सारे भर जाए। क्योंकि एक जो रिवोल्यूशन है और रिवोल्यूशन की जरूरत है पूरे व्यवस्था को जागृत करने के लिए। और उसके लिए जब एक बार जब क्रांति जब होती है तो उस क्रांति होने के बाद में फिर उसमें जेल पीछे छूट जाता है, सारा व्यवस्था पीछे छूट जाता है, फिर नई व्यवस्था जाती है। जैसे जयप्रकाश का जो आंदोलन हुआ था, जेपी आंदोलन, उसमें विश्व की उस समय की बहुत ही बड़ी एक बहुत बड़ी, जिसको वाजपेयी जी ने दुर्गा कहा था श्रीमती गांधी को, उतने बड़े प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा था इस देश के सामने में। तो कुछ उसी तरह का ही एक जन क्रांति की अब जरूरत पड़ गई है, क्योंकि जितना यह सिस्टम में जो लोचा हो चुका है ना, इस लोचा को खत्म होना बहुत जरूरी है। नहीं तो यह लोचा में ही जो है ना, यह सारा कुछ अब दब करके खत्म कैसे होगा? सवाल तो ये। इसके लिए अब जो न्यू जो जेनरेशन जो आ रहे हैं, वो न्यू जेनरेशन अपने अपने हिसाब से क्रांति, जैसे सोशल साइट्स के माध्यम से
जन जागरूकता लाएं, या जो हम अपने सोसाइटी में कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं इसीलिए जन जागरूकता लाएं। जब तक इस पर जन जागरूकता में हम लोग एक न्यू ट्रेंड को चेंज करके जब तक हम कार्य नहीं करेंगे तब तक जन क्रांति नहीं संभव हो सकता। जैसे बिंदा लाल गुप्ता का ही जब चलता तो पूरा ट्रेंडिंग चलता, एक बार में जब फेसबुक से लेकर के इंस्टाग्राम, यूट्यूब और से लेकर के जो भी सिस्टम बना हुआ है ट्वीट के वगैरह पर, जब यह पूरा जब लाखों करोड़ों की संख्या में जब चलना शुरू होता, सरकार खुद ब खुद जो है सो बैक फुट पर आ जाती। लेकिन इस सब में थोड़ा सा हम लोग पीछे हैं, जिसमें हम लोगों को और भी अवेयर होने की जरूरत है। आप मानवाधिकार अधिवक्ता हैं, आपने बतौर कई केसों को आपने हैंडल किया है। आप तो देखते आ रहे हैं शुरू से कि जो निर्दोष होता है वो सलाखों के पीछे होता है, और जो दोषी रहता है वो बाहर घूमता रहता है। आप लोग तो करीब से देखते आ रहे हैं ना। जी, हमने अब तक अपनी यात्रा में हमने अभी तक 8,000 मुकदमे को हमने ह्यूमन राइट्स कमीशन के माध्यम से हमने डिस्पोजल कराया। हमारे 8,000 से अधिक मैं ऑन कैमरा बोलता रहा हूँ, 8,000 से अधिक हमने अपनी 18 वर्ष की यात्रा में हमने 8,000 से अधिक मुकदमों का हमने निष्पादन कराया है। उस सारे मुकदमों का जो पढ़ने के बाद उसके टोटल जो ऑब्जर्वेशन जो हमने जो देखा, उसमें हमको अपना जो लगा कि जो मैक्सिमम जो केसेस होते हैं वह इसी तरीके से जो हमारा जो सिस्टम जो बना हुआ है वह सिस्टम हमारा जो जहाँ पर जो लो फॉल्ट है सिस्टम का, उस लो फॉल्ट के कारण कुछ लोग जो है सो उसमें फंस जाते हैं, या कुछ लोग नेग्लिजेंसी के कारण फंस जाते हैं। लेकिन हमने जो पाया उसमें हमने पाया कि मैक्सिमम लोग निर्दोष होते हुए भी वे लोग दोषी कर दिए जाते हैं, और जो दोषी हैं वो पता नहीं कैसे निकल जाते हैं बाहर। बहुत सारे इसके कारण। लास्ट सवाल यही जानना चाहेंगे, कितने दिनों में लगता है आपको न्याय मिल पाएगा? देखिए, हम जल्द ही, चूंकि मामला अब हियरिंग पर जा चुकी है, मामला अंडर प्रोसेस है और ये सारा कुछ अब चल रहा है, तो हमें लगता है कि हम जल्द 2025 तक हम लोग निश्चित रूप से बिंदा लाल गुप्ता मामले में हम लोगों आयोग से अंतिम निर्णय प्राप्त कर पाने में जरूर ही सफलता प्राप्त करेंगे, और हम जितना कर सकते हैं मैक्सिमम इस केस में उतना करेंगे। और हमको निश्चित रूप से हमारे देश के संविधान पर, कानून पर पूर्ण आस्था है, और हमें लगता है कि हम उनको परिवार को हम न्याय जरूर दिला पाएंगे। यही हमारी जो है बिंदा लाल गुप्ता जी के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। हम काफी जोर शोर से इसमें हम लगे हुए हैं, और हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि उनको हम लोग न्याय दिलवाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। तो हमारे साथ अभी मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा बातचीत कर रहे थे। हालांकि बिंदा लाल शाह आत्मदाह मामला कांटी थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। हालांकि इस सिस्टम के बारे में आप क्या सोचते हैं? बाकी बिंदा लाल शाह ये एक मामला नहीं, ऐसे कई सारे मामला जो है बिहार में अभी भी कागज में सिमट के रह गया है। खैर, मानवाधिकार अधिवक्ता अपनी बातों को बेबाक तरीके से रखते हैं। बिंदा लाल शाह आत्मदाह मामले में कब तक न्याय मिल पाएगा ये देखना जरूरी होगा। फिलहाल ये तस्वीर आपको हम मुजफ्फरपुर से दिखा रहे थे। नमस्कार।